You have mobiles, and you do not have the Zoom app. Yes, sir, I have. That's why we You are have joining. Zoom app. Then resume share. It Now, takes say minute or second. can you see now? No, sir. No, sir. Sir, screen is loading. Screen is loading. Okay. So shall we give a few minutes to it? I will start talking about the topic. Okay. So till then, if the things go nicely, then we will go for PPT. Otherwise, I will communicate with you. And I will try to communicate with you so that you can imagine the things, and we don't remain dependent on the screen. Okay, see, the first subject, when we handle food, particularly when we handle food professionally, it means when we take food production and service as a profession, the other people which see to us, they have certain imaginations about us. Okay, if you wear a kitchen uniform, you will feel, you will enjoy that glamour, but then the expectations of the society and people which see towards you, it rises. Do you understand me? Are you able to understand Yes, me? sir. Okay, so when we handle food, the biggest concern is food safety, because food सिर्फ हमारे लिए फूड नहीं है ना, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए। हमारी जैसे शक्कर है, शक्कर सिर्फ हम नहीं खाते हैं, है ना। food, sugar is not only consumed by us, it is consumed by ants also, it is consumed by bacteria also, and it is consumed by other pests also. So not concerned about only sugar, any food which is food for us is food for other organisms also. But not all organisms are supportive to us. सब organisms हमारे लिए safe नहीं है, supportive नहीं है। तो हम लोगों के खाना खाने से पहले अगर आपको पता चले कि उसमें दूसरे जंतु जाके बैठे हैं और वो फूड ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं या कर चुके हैं, सो द कंसर्न ऑफ सेफ्टी राइजेस हियर कि अरे क्या उसमें कुछ गंदगी तो साथ में नहीं गई है, क्या वो जो जंतु हैं, क्या वो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या वो हमको हेल्थ हजार्ड तो क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। और मोस्टली ऐसे होता है व्हेन यू ट्रैवल इन ट्रेन और आप वहां कहीं बाहर से पानी पी जाते हो और आपके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाता है, एंड यू से कि अरे यार मैंने वो पानी नहीं पीना चाहिए था, या अरे यार मैंने वो सांभर वड़ा नहीं खाना चाहिए था। सो द कंसर्न इज फूड सेफ्टी। ओके, सो द टॉपिक इज फूड हाइजीन। फूड हाइजीन, आपका स्क्रीन ओपन हो गया है सबका, नहीं हुआ है No, बेटा? sir. Okay. चलो still अच्छा, आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ओके, हाँ, वेरी नाइस। अगर इसमें ये नहीं भी होता है तो हम इसमें फिर डिस्कशन करेंगे, आप जितना लंबा चाहोगे उतना डिस्कशन होगा, ठीक है। सो फूड हाइजीन, इट इज एक्शन टेकन बाय अस, है ना, टू इंश्योर द फूड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी ऑफ फूड चेन। फूड सेफ्टी और फूड चेन की सुटेबिलिटी पे हमने अगर कुछ एक्शन ली तो हमने उसको फूड हाइजीन कहना है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इसको कैसे समझा जाए, है ना। सिंपल बात है, आप सब जानते हैं हाइजीन का मतलब है क्लीनलीनेस, आप जानते हैं ये। Yes, sir. ये तो अपनी भाषा में हुआ है ना, लेकिन हमको तो टेक्निकली समझना है। तो व्हाट इज हाइजीन? एक्शन टेकन बाय अस टू इंश्योर फूड सेफ्टी, है ना, एंड सुटेबिलिटी ऑफ फूड चेन। इसमें वर्ड आता है फूड चेन। क्या आपने ये वर्ड पहले सुना है, फूड चेन? डिड यू हियर दिस वर्ड फूड चेन, हितेश? Yes, sir. यस, व्हाट इज, कैन यू स्पीक अप, व्हाट इज द फूड चेन? कोई बात नहीं, एक काम किया जाए, इसको दो तरह से देखा जाए।
फूड चेन को, है ना। इसको दो तरह से देखते हैं। एक तो फूड चेन है जो आपने शायद 8th to 10th में पढ़ी है, एक्सक्यूज मी, वो ये है कि प्लांट्स सूरज से रोशनी लेते हैं, है ना। दे हैव देयर ओन केमिकल substance with them, chlorophyll. They prepare their own food and they grow, they store the food in the stems and the herbivorous animals consume the food. आप समझ रहे हैं, है ना। पहले पेड़ अपना सूरज की रोशनी के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, सुना है ये? यस सर। हाँ, उसके बाद में हर्बिवोरस एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं, है ना, एंड दे गेट देयर एनर्जी। और एक चीज और आती है, कार्निवोरस एनिमल्स कंज्यूम हर्बिवोरस एनिमल्स एंड दे गेट द एनर्जी। ठीक है, एंड ऑल दीज एनिमल्स एक्सक्रीट व्हाट इज नॉट कंज्यूम, वो एनर्जी ले लेते हैं और जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो बॉडी उसको एक्सपेल करती है, एक्सक्रीट करती है, एंड अगेन दोज थिंग्स गो टू सॉइल, दोज आर अगेन रीप्रोसेस्ड एंड प्लांट कंज्यूम्स दैट एंड दिस वे द फूड चेन अकर्स। ये एक आपने 8th to 10th पढ़ा है। अभी यहाँ पे हमको दूसरी फूड चेन देखनी है, हमको हमसे कंसर्न रखना है। हमारा जो टॉपिक है वो फूड प्रोडक्शन टॉपिक है, और फूड प्रोडक्शन में फूड सेफ्टी हमारा कंसर्न है। और हम जो फूड चेन अभी देखेंगे, हम ये बायोलॉजिकल चेन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कंज्यूमर की फूड चेन कैसी है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड्स, है ना, कोई गेहूं, चावल, अनाज, सब्जियां, फल, ये फील्ड्स में पैदा होते हैं और फील्ड्स में उसकी कटाई होती है ना। आप रोज टीवी पे किसान आंदोलन सुन रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली वहां भीड़ घट गई है क्योंकि अभी जाके गन्ने का समय है, गन्ने की कटाई हो रही है। ठीक है, तो सेकंड है कि उस फूड की कटाई होती है, देन उसका स्टोरेज होता है, उसके बाद में दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और वहां पे उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद में उस फूड प्रोडक्ट को से पैक किया जाता है या पोर्शन किया जाता है, एंड देन दिस गोज टू मार्केट टू द रिटेलर से हम खरीदते हैं, है ना। हम खरीदने के बाद में हम उसमें सेकेंडरी प्रोसेसिंग या फाइनल प्रोसेसिंग करते हैं एंड देन वी कंज्यूम इट। ठीक है, यस सर। ओके। सो इसमें अब इसमें दिक्कत क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फूड से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना। एलोपैथी भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है और होम्योपैथी भी मानता है कि ये तीनों जो 3 मेजर पैथीज हैं हमारी बीमारियां दुरुस्त करने के लिए, ये तीनों पैथीज कहती हैं कि आपका फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवर यू ईट is converted to your body, is converted even to your mind. आपका मन भी आपका फूड आपके मन में परिवर्तित हो जाता है और आपकी बॉडी में भी कन्वर्ट हो जाता है। सो वॉट एवर यू कंज्यूम अफेक्ट्स यू, है ना। सो अब ये है कि प्रोड्यूस कर रहा है एग्रीकल्चर फील्ड्स में, तो अगर जमीन में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं है तो क्या वो फूड में न्यूट्रिएंट्स आएंगे? कहां से आएंगे? आएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। तो शुरुआत तो वहां से होती है। फूड चेन इसको बोला गया है ना। वो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बहुत शॉर्ट में लूंगा इसको। आगे जब भी समय आएगा तो हम इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। सो वॉट एवर वेयर एवर, सबसे पहला कंसर्न है कि आपकी सॉइल अगर खराब है तो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या वो इन्फेक्टेड होगा, खराब होगा। उसके बाद में वो स्टोर कहाँ किया जाता है वो एक पॉइंट है। अगर वो जगह ठीक नहीं है तो वहां पेस्ट और इन्फेक्शंस उस पर अटैक करेंगे। करेक्ट? यस सर। है ना। तीसरी बात, इसके बाद में वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है
और अगर शायद आप सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के हैं तो आपने मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड पढ़ा है ना, वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड पढ़ा है। डू यू रिमेम्बर? फर्स्ट सेम वालों ने नहीं पढ़ा होगा शायद, थर्ड सेम वालों को या थर्ड ईयर जो भी है, they must be knowing it. Do you know? I want your answer. So that I can understand you are able to listen also. आपको सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? Because we are online. हाँ, विभा कुमारी, योगेश साहू, Students, can't kindly you listen me? respond. हो सकता है आवाज ना सुनाई दे, है ना, बट अल्टीमेटली वी हैव टू चेक ऑनलाइन, क्योंकि नहीं तो कैसे पता चलेगा बच्चे अटेंटिव है नहीं है। Saurabh, योगेश, कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir. Yes, sir. यस यस, आई वांट बेटा, आई वांट योर कम्युनिकेशन, है ना। Okay. तो क्योंकि हम ऑनलाइन हैं तो हमको तो ये एक दूसरे को टटोलते रहना पड़ेगा, करेक्ट? Okay, sir. Correct. हाँ, समडे आई विल कम टू योर कॉलेज, देन मैं तुमको इतना नहीं टोकूंगा। ओके, सो तो हमारा चर्चा ये थी कि हमारा डिस्कशन ये था कि अगर फूड प्रोसेसिंग में अगर हमने ढंग की प्रैक्टिसेस इस्तेमाल नहीं की, अब ये ढंग की प्रैक्टिसेस ये तो देसी वर्ड हो गया, इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग होते हैं, है ना, फूड प्रोसेसिंग के स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं। आपको अगर बोलूं कि रॉ मटेरियल आपने कहीं से परचेस किया है तो सबसे पहले उसका क्या होगा? सबसे पहले आप उसको वेरीफाई करोगे वो रॉ मटेरियल वही है कि नहीं है, देन आप उसको मतलब इंडस्ट्री भी यही करती है, देन उसको आप देखोगे कि वो प्रॉपर आपने मांगा उस तरह के फॉर्म में है या नहीं है। तीसरा, आप देखोगे वो क्लीन है कि नहीं है ना। अगर वो क्लीन नहीं है तो आप उसको, अगर वो सही है तो आप उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट अलग निकालोगे, सॉर्टिंग करोगे, ठीक है, वेइंग, सॉर्टिंग, देन क्लीनिंग, फिर आप उसको क्लीन करोगे, देन आप जिस प्रोडक्ट के लिए आप उसको बना रहे हैं से क्या आप प्रोडक्ट डिसाइड करें, से आपने चना दाल मंगवाई है फूड प्रोसेसिंग के लिए, आपको चना दाल का बेसन बनाना है ना, या बेसन के कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो आप क्या करोगे? पहले तो देखोगे वही है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी वही है कि नहीं है, देन यू विल सी वो क्लीन है कि नहीं है, तो आप उसको छानवानते हो, है ना, छन्नी से, है ना, सीव से आप उसको सीव करोगे। सो यहाँ पे आपका फूड से संपर्क आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हम एक कंसेप्ट पे अभी लैंड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फूड हैंडलर। कैन यू हियर मी, शिवांगी मिश्रा? कैन यू हियर मी, विभा कुमारी? Yes, sir. हाँ, सो हम लोग जिस कंसेप्ट पे जा रहे हैं वो है फूड हैंडलर। मतलब अगर जमीन खराब हो तो फूड खराब होगा, लेकिन इसके बाद में अगर जमीन सही है ना, आपका प्रोड्यूस अच्छी क्वालिटी का है, तो उसके बाद में फूड कहाँ खराब हो सकता है? सिंपल है, जहां जहां फूड का संपर्क ह्यूमन बीइंग से आएगा वहां वहां गड़बड़ होने की संभावनाएं हैं, करेक्ट? कहाँ कहाँ आएगा? सबसे पहले स्टोरेज में आएगा। somebody who is storing it, he has to look after the premises hygiene, he has to look after the temperature, he has to look after the safety from pest, he has to look after the atmospheric requirements, जैसे कितना कोल्ड में रखना है या ड्राई में रखना है, ह्यूमिड में रखना है ना। वो नहीं हुआ तो फूड में गड़बड़ी आ जाएगी रॉ मटेरियल में। अब सेकेंड स्टेज है प्रोसेसिंग की, वहां पे आप उसको जांचोगे, है ना। जांचने में अगर आपने उसको ढंग से नहीं जांचा तो वहां गड़बड़ हो सकती है, या अगर आप खुद बीमार हैं, या आप अगर बहुत ज्यादा इफ यू आर नॉट केपेबल और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड the importance of hygiene, then you will not be very attentive towards maintaining hygiene, and that may lead to some
फूड हजार्ड्स, है ना, फूड को हजार्डस बना लेगा। तो आप देखिए मैंने आपको दो वर्ड्स अभी टच किए हैं, फूड हजार्ड्स एंड दूसरा फूड हैंडलर। सो वन हु हैंडल्स फूड, okay, one who handles food is a food handler. Anybody, not only a cook, not only a service person, not only a packing person or delivery person, but anyone who handles food puts his influence on the food. जो भी फूड को टच कर, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा Yes, हूं? sir. क्या आप अपने होटल मैनेजमेंट से इसको टच कर पा रहे हैं? Yes. समझ पा रहे हैं ना, है ना? मैंने एग्जांपल जरूर फूड इंडस्ट्री का लिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, लेकिन सेम प्रोसेस हमारे पास होती है। वी परचेज फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट, देन वी फर्स्ट स्टोर इट एंड देन वी यूज इट। ओके, सो स्टोरेज में सबसे पहले हमारा मतलब सबसे पहले तो हमारे रॉ मटेरियल को टच करता है रिटेलर, उसके बाद में जो स्टोर करता है ही टचेस इट, and then the person who carries it to the proper department, he touches it. Then the person who makes the pre-preparations, what we call, he touches. And then the person who's the food, he touches them. Then he portions it and sends it to service department. Now the service person वो फूड को जाके टच तो नहीं करता है, लेकिन वो फूड के संपर्क में जरूर आता है, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है। एक स्टीवर्ड एक साल्वर पे से एक चाय भी लेके जा रहा है, तो ये स्टीवर्ड साथ में सांस भी ले रहा है ना, उसके हाथ का टच उस साल्वर को हो चुका है, उस सर्विएट्स को हो चुका है, उस कप सॉसर को भी हो चुका है। So food handler puts a lot of large influence on whatever food is to be served. So this is the major issue in food safety, है ना? तो एक है प्रिपरेशन मेथड्स में दिक्कत आ सकती है, दूसरी है प्रोसेसिंग में, कुकिंग में, सर्विस में, कुकिंग में दिक्कत आ सकती है, और तीसरी है सर्विंग में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसमें अब हम इसको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं इस सब्जेक्ट को। मैंने तो आप लोगों को सिर्फ इसका अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये कहानी कही है ना, ये है तो ट्रू, लेकिन नाउ वी विल गो और अप्रोच दिस सब्जेक्ट टेक्निकली। सो सी, अगर आपके पास में नोट्स लेने हैं तो आप नोट्स लें, नोट्स लेने की हैबिट भी डालनी चाहिए। नाउ यू आर इन कॉलेज, सो आपको नोट्स दिए जाएं और आपको कॉपी, वो तो किया ही जाएगा, लेकिन आपको आप क्या पिकअप करते लेक्चर से वो आपने तुरंत नोट करने की हैबिट डालनी चाहिए। सो इफ यू हैव द कॉपीज यू कैन नोट डाउन, क्योंकि आप शायद मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन देख नहीं पा रहे हैं, है ना, तो आपको नोट करना है तो करें। सो द हाइजीन is a word taken from Greek culture, है ना। ग्रीस नाम का एक देश था, वहां पे जैसे हम लोगों के देवी देवता हैं, वैसे ग्रीक लोगों के भी बहुत देवी देवता होते हैं। तो उनमें गॉडेस ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड एज हाइजिया। This word comes from hygiene word is taken from this word hygia, and it means everything done towards health, literal meaning, है ना। फिर WHO भी इसकी कुछ डेफिनेशन देती है, क्या कहती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, जस्ट मिनट प्लीज, ये आप लोगों के फोटोग्राफ्स मेरे बीच बीच में आ रहे हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि व्हाट इज हाइजीन, इट इज सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड टू प्रिजर्व हेल्थ, है ना, सेम डेफिनेशन है, थोड़ी अच्छी भाषा में है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, hygiene word refers to the conditions and practices that help to maintain health, है ना। आप समझ रहे हैं हाइजीन वर्ड का क्या मतलब है? कंडीशंस मतलब वातावरण से संबंध है ना, एग्जिस्टिंग कंडीशंस, एंड प्रैक्टिसेस आप क्या कर रहे हैं, दैट हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ
and prevent the spread of diseases. ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये डेफिनेशन है। और अगर आपको बोला जाए कि हाइजीन का क्या मतलब है, तो स्कूल में शायद आप पढ़े हैं कि नाखून काटे हुए होने चाहिए, बाल कटे हुए होने चाहिए, रोज नहाना चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, है ना, छींकते समय मुंह पे हैंडकरचीफ रखना चाहिए। ये सब आप स्कूल में पढ़े तो हैं, वो गलत नहीं है, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल, प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हमको यहाँ करना है। लेकिन आपने तो वो सिर्फ पास होने के लिए और टीचर ने कहा इसलिए सुन लिया था, अभी तो आपको इसको इग्नोर करके चलेगा नहीं, है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड इम्प्लीमेंट दिस इन योर डेली प्रोफेशनल and as well as personal habituated practices. So it is of hygiene can be seen as of two kinds. ठीक है, आप सुन रहे हैं मुझे, बच्चे सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखिए हम इसको टेक्निकल अप्रोच कर रहे हैं। टेक्निकल अप्रोच करने का कारण क्या होता है कि वो हमारे दिमाग में बहुत फिट बैठ पाए, आसानी से बैठ पाए, है ना। बहुत बड़ा निबंध पढ़ना और पॉइंट वाइज किन्हीं चीजों को उसमें से समझना, तो पॉइंट वाइज अल्टीमेटली हम तो उठाते हैं पॉइंट्स ही, है ना। सो सी इट इज ऑफ टू काइंड्स, एनवायरमेंटल हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन। ओके, environmental hygiene and personal hygiene, particularly in kitchen. Environmental hygiene and personal hygiene both play equal strong contributory role in maintaining the food quality. Food quality को अगर maintain करना है तो environmental hygiene और personal hygiene बहुत बड़ा role play करते हैं। What is environmental hygiene? It refers to hygiene of environment in which the person lives and works, है ना। दोनों तरह का है, आप कहाँ रहते हैं और आप कहाँ काम करते हैं, दोनों का हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आप, एंड इट विल इन्फ्लुएंस योर वर्क हैबिट्स। सर इफ यू आर हाँ प्लीज। यस सर, जैसे आपने बताया फूड जो कंट्रोल करते हैं, फूड कंट्रोलर, और एक आपने सेकंड क्या बताया था? देखो सबसे पहले तो फार्मर, है ना। ये सब्जेक्ट बड़ा डिटेल सब्जेक्ट और बहुत बड़ा टेंशन का सब्जेक्ट है आने वाले फ्यूचर के लिए। मैंने ये टॉपिक इसीलिए चुना है ना, ये क्योंकि बाकी चीजें तो हम सीख रहे हैं। यस सर, दो चीजें आपने बताई थी, एक फूड कंट्रोलर बताया था, एक उसके आगे का प्रोसेस में बताया था। हाँ करेक्ट, है ना, प्रोसेसिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग में। तो अल्टीमेटली फार्म्स, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, सर्विस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये पॉइंट्स हैं जहां पे एनवायरमेंटल हाइजीन अफेक्ट होता है। एनवायरमेंटल हाइजीन, yes, it means hygiene where food is produced. Environmental hygiene, yes, where it is stored. It means where it is served, and it means where it is consumed also. तो इन सब हमारे लिए क्या है, होटल इंडस्ट्री के लिए या किचन वर्कर्स के लिए एनवायरमेंटल हाइजीन का मतलब है किचन, स्टोरेज एंड किचन हाइजीन, है ना। एंड दैट टू उसको अगर हम एक्सटेंड करें अपने कंसर्न्स को, तो सर्विस एरिया या सर्विंग जहां पे होगा उस जगह का भी हाइजीन हमारे फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी तय करेगा। जैसे सिंपल सी बात है, बहुत सादी सी बात है, मक्खी खाने पे बैठती है, यू नो मक्खी क्या करती है। मक्खी, आपने सुना होगा कि मक्खी गंदगी पे बैठती है ना, फिर वो इधर से उधर ट्रांसफर करती हैं जर्म्स। इसके अलावा भी मक्खी बहुत बुरे तरीके से, मैं अभी इसमें आपको, अगर मैं आपकी क्लास कभी लेने आया तो मैं आपको उन चीजों के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत ही गंदे तरीके से मक्खी अपने डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फूड पे डालती है। डू यू नो दिस? हम लोग जो खाना खाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कोई उस पर थूकते थोड़ी हैं। हम खाना खाते हैं और हमारे पेट में ही डाइजेस्टिव जूसेस है, पेट में ही डाइजेशन की सुविधा है। लेकिन मक्खी के पेट में डाइजेशन की इतनी डिटेल्ड सुविधा नहीं है। सो व्हाट शी डू, व्हाट इट डू, इट एक्सपेल्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स
onto food. There the food is digested, food वहीं break down होता है and then it sucks. आपने मक्खी की सूंड टाइप देखी होगी, अगर आपको हैबिट है बारीक बारीक चीजें देखने की, तो मक्खी की एक सूंड नुमा एक ट्रंक होती है जिससे वो फूड के जूसेस एब्जॉर्ब करती है। लेकिन वो कैसे करेगी सॉलिड फूड के जूसेस? वो वहां पे उसमें एसिड सिक्रेट करती हैं और उसको ब्रेक डाउन करती हैं, अदर एंजाइम्स भी सिक्रेट करती हैं। तो क्या मक्खी की बीमारियां हमको नहीं हो सकती हैं? ऑब्वियसली हाँ। अगर उस पे मक्खी बैठ रही है, मक्खियां बहुत बैठ रही है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ बाहर की गंदगी नहीं, मक्खी ने अपने अंदर की गंदगी भी उसमें डाली है ना। वेरी सॉरी, मेरे पहले लेक्चर में आपको मैंने ये चीज बता दी, लेकिन यही चीज हम अगर समझें तो हम मक्खी को उसमें बैठने ना दें, हम ऐसी व्यवस्था करें कि मक्खी का बैठना उसमें पॉसिबल ना हो, मक्खी एंटर ही ना हो पाए, है ना। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। few years before, when I was like you as a student and I went for my industrial training. कहाँ गया था मैं गया था हैदराबाद में। अभी जो ताज कृष्णा होटल है ना, ताज कृष्णा नाम का बंजारा हिल्स में, वो पहले था कृष्णा ओबेरॉय। तो कृष्णा ओबेरॉय में हमारा ट्रेनिंग होना था। हम वहां गए तो मैंने तो अपने जीवन में होटल पहली बार ही देखा था, आप ही के जैसा था, छोटा सा था, डरा हुआ भी था। तो वहां मैंने एक चीज बड़ी फनी नोट की कि सिर्फ एक लड़का रखा गया था जो सिर्फ मक्खियां मारेगा। कैन यू इमेजिन दिस, है ना। उस वक्त में पेस्ट किल वगैरह ये जो मशीन्स हैं वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, और पेस्ट किल वगैरह वो बाहर ठीक है, लेकिन किचन में आप कैसे करोगे? किचन में पेस्ट किल करोगे तो वो मक्खियां और कीड़े जलेंगे और उसका अल्टीमेटली उसकी डस्ट तो उड़ती है, तो किचन में उसकी डस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए इन्होंने वहां पे एक लड़का रखा था, उसके हाथ में एक रबर का स्पैचुला था, स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर मॉस्किटो किलर, और उसका काम 8 घंटे का, 2 लड़के शिफ्ट में थे, 8 घंटे उनका काम था मक्खी मच्छर जो भी पेस्ट आते हैं उनको, मक्खी को तो मारना, है ना, और बाकी पेस्ट को भगाना। वो सिर्फ यही काम करते रहते थे और हमको बड़ा फनी लगता था। और हमने बोला भी था कि होटल मैनेजमेंट के करने के बाद में क्या ये काम करना पड़ेगा हमको? बट सी, द होटल वाज सो कॉन्शियस अबाउट हाइजीन that it did not rely on the machinery also. ये ही इम्पोर्टेंट है। वो अल्टीमेटली वो ओबेरॉय या ताज क्यों है ना, उसकी क्या स्पेशलिटी है? वो सिर्फ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स होके कभी बिजनेसेस बड़े नहीं होते हैं। दे हैव पेड अटेंशन टू ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फूड सर्विस। सो एनवायरमेंटल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्ड मेरे मुंह से अभी सुना, पहले भी सुना होगा, है ना। कोरोना में तो आपने बहुत ज्यादा सुना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड, कोरोना के समय में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स which cannot be seen through normal naked eye, but also can be seen under microscope, है ना। माइक्रोस्कोप के नीचे शायद वो हमको कभी दिख पाए, नॉर्मली तो असंभव है देखना। तो उसमें कौन से मैं एकदम शॉर्ट में रिकैप ने एक फास्ट उसको आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कहें, यू नो वायरस फर्स्ट, है ना, बट वायरस के बारे में डाउट है वो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। लिव वायरस, प्रोटोजुआ, है ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसमें आते हैं प्रोटोजुआ। अमीबा नाम आपने सुना होगा, जो पेट में मरोड़ उठती है वो अमीबा की देन होती है। बैक्टीरिया आपने सुना होगा, है ना। मोल्ड या फंगस नाम आपने सुना होगा, सुना है आपने फंगस नाम सुना है? यस सर। तो ऐसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन है ना। मोल्ड्स, फंगस, बैक्टीरिया, मोल्ड्स, फंगस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, अमीबा, बैक्टीरिया, ठीक है। और मोल्ड्स में अब मजे की बात यह है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको फायदे के भी हैं और कुछ नुकसानदेह हैं।
अल्टीमेटली व्हेन वी सी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन में सबसे जो एनवायरमेंटल हाइजीन में सबसे गड़बड़ जो हो सकती है वो कहाँ हो सकती है? फर्स्ट इज एक्सपोजर ऑफ फूड टू डस्ट एंड डर्ट, देन एक्सपोजर ऑफ फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना? फूड में डस्ट या डर्ट कंटेमिनेट हो सकती है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक कर सकते हैं, है ना? तीसरी एक और चीज हो सकती है कि नॉन फूड मटेरियल का फूड में कहीं गलती से इंक्लूजन हो सकता है ना? हम उसको कंटेमिनेशन बोलेंगे। जैसे आपके बर्तन को आपने ढंग से धोया नहीं और उसमें साबुन लगा रहा एंड और आपने उसमें अभी आपको ध्यान में नहीं, आपको दिखा नहीं, साबुन का हल्का सा लेयर होगा, आपको दिखा भी नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपने उसमें कुछ फूड स्टोर किया और जब वो कंज्यूम हुआ तो पेट में साबुन जाने की वजह से खाने वाले के पेट में गड़बड़ी शुरू हो गई। सो इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स एनवायरमेंटल हाइजीन ही है ना? इम्प्रॉपर हाइजीन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है। सेकेंड इज पर्सनल हाइजीन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, मैं इसको अभी चर्चा नहीं करूंगा, है ना? एनवायरमेंटल हाइजीन के दो प्रकार हैं, हाइजीन ऑफ प्रीमाइसेस एंड हाइजीन ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक है, समझ रहे हैं? Yes, sir. अब आप इसको अपने किचन के हिसाब से देखिएगा। आपके प्रैक्टिकल्स हुए हैं बेटा? शुरू हो गए हैं कि होने के हैं या किए हैं आपने पहले? सर नहीं, ये दीज आर द फ्रेश बैच और अभी तक ये कैंपस में आए नहीं है। ओके, ओह सो नाइस। सो वी आर सेंसिटाइजिंग देम, है ना? यस सर, यस सर। वेरी नाइस। अच्छा सर, वन मोर थिंग, दे हैव द नेक्स्ट सेशन इन फ्यू मिनट्स, so they Right. have to do the registration process. I would request you to wrap up now. राइट। Yes. ओके, Yes. सो ये हम फिर आगे कभी करेंगे, है ना? तो हाइजीन ऑफ, इसको एंड कर देते हैं 5 मिनट में। हाइजीन ऑफ प्रीमाइसेस मतलब जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसका हाइजीन, उसका क्लीनलीनेस का मेंटेनेंस एंड द प्रैक्टिसेस वी डू टू मेंटेन द हाइजीन। एंड इक्विपमेंट हाइजीन, जैसे आप चॉपिंग बोर्ड पे काम कर रहे हैं, चॉपिंग बोर्ड साफ नहीं है, या आप नाइफ से काम कर रहे हैं, नाइफ ढंग से धोया नहीं गया था कल रात को, आप अपने घर के किचन के बारे में भी सोच सकते हैं इसमें, है ना? तो या मिक्सर ग्राइंडर, इसका जो पॉट है वो क्लीन नहीं था और शायद आपने उसमें कल कुछ और बनाया था, आज आपने उसमें चटनी बना दी, अब 2 चीजें कंटेमिनेट हो चुकी हैं, शायद आप अवेयर भी नहीं है। सो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाइजीन ऑफ प्रीमाइसेस क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस होता है, शॉर्ट में ले रहा हूं, इसको डिटेल में बाद में कभी करेंगे। डिजाइन ऑफ प्रीमाइस, आपकी बिल्डिंग किस डिजाइन से बनी है ना बेटा? आपके किचन का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? उसमें फ्लोर का स्लोप कैसे है, क्या आप फ्लोर को धो पाओगे, वॉल्स किस चीज से बने हैं, क्या उसमें पेंट ऑयल पेंट लगा है ना? स्मूथ है नहीं है, क्या उसमें से डस्ट गिरेगी या जाले लगेंगे? तीसरा आता है वेंटिलेशन, क्या फ्रेश एयर या सपोर्टेड एयर उसमें आ रही है? लाइटिंग नॉर्मल है या आर्टिफिशियल है ना? लाइटिंग अगर ढंग का नहीं है तो आप कैसे क्लीनलीनेस मेंटेन कर पाओगे? वाटर सप्लाई, पीने का या इस्तेमाल का पानी, अल्टीमेटली फूड को आप उसमें धोओगे, वाटर सप्लाई पानी अच्छा है नहीं है, सप्लाई अरेंजमेंट ठीक है नहीं है, ड्रेनेज अरेंजमेंट, आप साफ सफाई जब करोगे तो पानी बहाना पड़ेगा, गंदगी निकालनी पड़ेगी, है ना? इसके अलावा सेफ्टी अरेंजमेंट, अगर कहीं कुछ गैस लीकेज हो गया या कहीं छोटी सी आग लग गई या किसी को हाथ में कट्स लग गए तो सेफ्टी अरेंजमेंट्स क्या है, ये हाइजीन ऑफ प्रीमाइसेस में आता है। दूसरा आता है इक्विपमेंट हाइजीन। इक्विपमेंट्स कौन से हैं, है ना? इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट आपको करना होगा काम करने के लिए। काम करने वाला कौन है? जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैंडल करना नहीं जानता है उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं दिया जा सकता, है ना? देन प्लेसिंग ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कहाँ रखना है। गीली दीवार पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखोगे तो कभी ना कभी आपको उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना है, शॉक वॉक ना लग जाए।
सरफेस ऑफ इक्विपमेंट कैसा है, स्मूथ है क्या, क्लीन करने लायक है, या उसमें गंदगी डर्ट अक्यूमुलेट होगी, है ना, ये चीजों का ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली क्लीनिंग और एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपके बने हुए होने चाहिए। जो काम लोग कर रहे हैं, द पीपल हु आर working over equipments, they should be trained, they should know how to handle the equipment, they should know how equipment has to be maintained for longer use, and proper use of equipment has to be done, है ना। पर्सनल हाइजीन छोटी सी चीजें हैं, पर्सनल डेली क्लीनिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, मतलब आपके नाखून ना बड़े हो, बाल बंधे हुए हो, है ना, साफ हो, प्रॉपर क्लोथिंग, क्लीन क्लोथिंग चाहिए, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। आपके किचन यूनिफॉर्म्स आप जो टीवी पे देखते हैं वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, वो मेनली प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप अभी बहुत पहले भी था, अभी और इम्पोर्टेंट हो गया है कोविड के बाद में वर्कर्स का। केयर इन इलनेस एंड इंजुरी, बीमार व्यक्ति को फूड को टच नहीं करना चाहिए, है ना। डेवलपिंग राइटर्स पर्सनल हैबिट्स, और पर्सनल हैबिट्स जैसे आप बीच में कहीं बाहर गए, वापस आते समय आपके हाथ धोना, बिल्कुल नहीं मैंने कहीं हाथ नहीं लगाया, नहीं नहीं नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। तो ये सिर्फ हैंड्स की नहीं, बाकी हैबिट्स भी आपकी क्लीनलीनेस की आप में हैबिट्स होनी चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे, होप we will discuss this topic in details in future. Thank you so much, sir. Over to you, Manish. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, sir. If you want to, you can leave the session, sir. Yes, just a minute, please. I have to first stop sharing. Yes, sir. Rest of the students, kindly, if you have not done the registration process, kindly do it right now and join that session straight away. ठीक है, सब लोग जल्दी से वहाँ पे पहुँचो। ओके।